Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of microprocessor based system. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Lab outline consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. The title of our today's experiment is to perform addition with carry and subtraction with borrow. Equipment needed for the experimentation is EMU 8086 software installed on your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, what is the carry flag? Carry flag is a single bit in a system, in microprocessor system, which is basically shows the status of the microprocessor, and this flag is basically used to indicate when an arithmetic carry or borrow has been generated. borrow के लिए आपके पास माइक्रोप्रोसेसर के अंदर सेपरेट फ्लैग रजिस्टर अवेलेबल नहीं होता, तो कैरी और बोरो दोनों जितने भी फंक्शंस होते हैं कैरी के और बोरो के, अगर आपके पास कोई कैरी जनरेट हो रहा है और आप कुछ बोरो कर रहे हो, तब आप लोग माइक्रोप्रोसेसर के अंदर उसको कैरी फ्लैग रजिस्टर से ही शो करोगे। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और उसमें जो कैरीज और बोरोज होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए जो रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, जो फ्लैग रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग इनेबल्स नंबर लार्जर देन अ सिंगल अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट विड्थ to be added, subtracted by adding a binary digits from a partial addition subtraction to the least significant bit position of a more significant word. आपके पास अगर एक नंबर आप ऐड कर रहे हो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर और आपके पास स्पेस है 16 बिट, जबकि एडिशन के बाद जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो तो आंसर आपका आ रहा होता है 17 बिट में। तो जब आंसर 17 बिट में आ रहा होता है और आपके पास जो कैपेसिटी होती है एडिशन के बाद भी किसी नंबर को स्टोर करने की वो 16 बिट होती है, क्योंकि हमारे पास जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है जो 16 बिट पे वर्क कर रहा होता है। तो जो 17 बिट आ रही होती है, एक एक्स्ट्रा बिट बन रही होती है, वो चली जाती है कैरी फ्लैग के अंदर, उसको होल्ड करके रखती है और हमारे पास स्टेटस शो हो जाता है कि कैरी फ्लैग के अंदर एक कैरी आ चुका है। सो सिंटेक्स क्या होता है कि अगर हमने एडिशन भी करनी है और सब्ट्रैक्शन भी करनी है, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम प्रीवियस लैब्स में कर चुके हैं, जिसके अंदर हम जो निमोनिक्स यूज करते थे, निमोनिक्स क्या थी, शॉर्ट फॉर्म थी आपके EMU 8086 के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एडिशन का जो निमोनिक्स होता है वो ऐड होता है, और सब्ट्रैक्शन का जो निमोनिक्स होता है वो SUB होता है, सब होता है, मींस मल्टीप्लिकेशन का जो निमोनिक्स होता है वो मल होता है, डिवीजन का जो निमोनिक्स होता है वो डेव होता है, DIV। तो डिफरेंट हम लोगों के पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको निमोनिक्स कहते हैं, जो बेसिकली डिफरेंट कमांड्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो सिंटेक्स की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने एडिशन करनी है विद कैरी, ठीक है, अब एडिशन विद कैरी का मकसद क्या है कि हम लोगों ने एक नंबर, दो नंबर्स को हमने आपस में ऐड किया है और उसके अंदर एक कैरी जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो हम कैरी फ्लैग की एक तो पोजीशन जो है वो ऑन हो जाएगी, वो ऑन पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरी बात जो कैरी जनरेट हो रहा होगा वो हम लोग जो है आफ्टर एडिशन दोबारा से ऐड करेंगे। इसका मकसद होता है एडिशन विद कैरी, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं डाटा को विद कैरी से, कि हमने एडिशन परफॉर्म कर ली, दो नंबर्स को ऐड कर दिया, उसके बाद हमने +1 करना है, एक कैरी ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास कमांड यूज होती है EMU 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर वो होती है ADC। ADC मीन्स AD क्या है, एडिशन, C कैरी, एडिशन विद कैरी, और डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स मतलब हमने सोर्स से डाटा उठा के डेस्टिनेशन में ऐड करना है। सोर्स रजिस्टर भी हो सकता है, आपका कोई नंबर भी हो सकता है, डाटा भी इटसेल्फ हो सकता है, इसके अंदर आप मेमोरी लोकेशन भी बता सकते हो।
तो एडीसी इस बेसिकली सिंटेक्स है जिसके अंदर हम एडिशन कर होते हैं विद कैरी। देन आपके पास आता है सिंटेक्स फॉर सब्ट्रैक्शन विद बोरो। सिंटेक्स फॉर सब्ट्रैक्शन विद बोरो के अंदर हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो होती है एस डबल बी। एस डबल बी मतलब सब्ट्रैक्शन, बी फॉर बोरो। ठीक है, मतलब हमने एक सब्ट्रैक्शन विद बोरो करनी है, दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक जो है मजीद -1 करेंगे। जो नंबर हमने बोरो किया था पहले उसको अपने नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया और हो सकता है हमें उस सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई बोरो की नीड हुई हो तो हमने एक एक्स्ट्रा नंबर लिया हो। ठीक है, तो अब हमने उसी नंबर को, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसी नंबर को फिर हमने माइनस करना है आपके जो नंबर हमारा आफ्टर सब्ट्रैक्शन आएगा उसमें से। इसका भी सिंटेक्स जो होता है एस डबल बी, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होता है कि हमने सोर्स में मौजूद कोई डाटा है, कोई मेमोरी लोकेशन है जो बता रही है कि डाटा वहां पड़ा हुआ है, या कोई रजिस्टर है, वहां से डाटा को उठा के डेस्टिनेशन पे मौजूद रजिस्टर या डाटा के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करना हो। Here we have the program number 1 in which we are going to perform the addition with carry, and we will also perform simple addition. So firstly we have to move towards the our program of addition with carry and simple addition. And first thing we have to write on EMU8086 software is the ORG 100H. Then I will write down the move command for the movement of one number into the AL register. So I will write down move AL comma 0 FFH। अब इसके अंदर 0 की तो कोई वर्थ नहीं है और आपको पता है एज जो है वो शो कर रहा है बेसिकली कि हेक्सा का नंबर है। देन आपके पास आता है मूव और आई विल यूज ऐड AL, 0 FFH। सबसे पहले तो हम AL रजिस्टर के अंदर इस वैल्यू को मूव करवाएंगे। देन इस AL रजिस्टर के अंदर ये वाली वैल्यू, ये वाली जो है ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड की कमांड को यूज करते हुए इस नंबर को AL के अंदर मौजूद ये वाली जो वैल्यू थी उसके साथ ऐड करा देंगे। मतलब ये और ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी बाय यूजिंग ऐड कमांड, और आंसर किस में आएगा, AL रजिस्टर के अंदर। देन आपके पास आएगा ADC DL, 0। DL के अंदर ऑलरेडी 0 होगा, उसके साथ हम 0 को ही ऐड करवा देंगे, लेकिन हम यहाँ यूज करें एडिशन विद कैरी। DL के अंदर ऑलरेडी 0 है, हम उसके साथ 0 ही ऐड कराएंगे, लेकिन एंड पर हम उसके साथ +1 कराएंगे क्योंकि हम कमांड यूज करें एडिशन विद कैरी की। ठीक है, देन हम RET लिखेंगे रिटर्न। अब मैं इस कोड को रन करके देखती हूँ और हम देखते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये इमुलेट पर मैं क्लिक करूँगी तो सबसे पहले मेरे पास आएगा सिंगल स्टेप, मैं करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये जो नंबर था FF0 की कोई वर्थ नहीं है, एज जो है वो हेक्सा को शो कर रहा है। तो AL रजिस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि FF आ गया। उसके बाद इस FF में ऐड होना है इस ना वैल्यू के साथ, तो अगेन मैं सिंगल स्टेप करूंगी तो ये आंसर आया। अब ये आंसर किस तरह से आता है आप लोग देख सकते हो, मेरे पास दो नंबर हैं, एक FF था और फिर इसके नीचे एक और FF को मैंने ऐड करवाया था। ठीक है, तो अगर मैं F को F से ऐड करूं तो F होता है हमारे पास हेक्सा में 15 को 15 से मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 30। ठीक है, 15 + 15 30, और 30 को अगर मैं हेक्सा में कन्वर्ट करती हूँ तो 30 को हेक्सा में कन्वर्ट करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेसिमल का 30 तो हेक्सा का E, मेरे पास यहाँ पर आंसर पे आ जाएगा E कैपिटल। देन F और F को अगेन मैंने ऐड किया। ठीक है, दोनों को मैंने फिर से ऐड किया और यहाँ पर मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे आया था 30 और एक जो है वो कैरी हो गया था, 1 जो है वो कैरी हो गया था। F और F
क्या आया था मेरे पास 1 ई, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 ई आया था, तो 1 कैरी हो गया, ठीक है। अब ये 1 और ये 15 और ये 15 क्या बनेगा, 15 प्लस 15 30 प्लस 1 ये वाला जो कैरी हुआ था 31, तो 31 का हेक्सा क्या होगा 1f, यहाँ पर मेरे पास 1f आ जाएगा। तो अब ये जो 1 है ये मेरे पास कैरी हो गया है, ठीक है। तो इस 1 को मैं ऐड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास आंसर आएगा ए एल रजिस्टर के अंदर वो क्या होगा एफ ई, ठीक है, एफ ई। तो आप लोग देख सकते हो जब मैंने सिंगल स्टेप किया है तो मेरे पास एक्स रजिस्टर के अंदर क्या आ गया है एफ ई। अब अगली कमांड के अंदर मैंने बेसिकली क्या करना है कि डी एल के अंदर ऑलरेडी क्या है मेरे पास 0 और उसके साथ मैंने 0 को ही ऐड करा देना है, लेकिन हमने जो यहाँ पे हमारा एक कैरी था, ठीक है, जिसको हम देख भी सकते हैं किस तरह से, फ्लैग्स पे मैं क्लिक करूंगी तो आप लोग देख सकते हो कैरी फ्लैग के अंदर मेरे पास 1 आ गया, जो बेसिकली शो कर रहा है कि मेरे कैरी फ्लैग से एक जो बिट है वो है मौजूद, ठीक है, कैरी हो रही है एक बिट। तो अब इसी बिट को 1 जो है मैं ऐड करूंगी डी एल के साथ, ठीक है। डी एल के अंदर पहले से क्या है 0, उसके अंदर ऐड भी मैं क्या कर रही हूँ 0, ऐड भी मैं उसके अंदर क्या कर रही हूँ 0, लेकिन उसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, वो 0 आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक पहले से जो कैरी थी उसको भी मैं ऐड करूँगी। क्यों? क्योंकि ये है एडिशन विद कैरी, कैरी के साथ एडिशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आया था 0 इसके साथ प्लस कर देंगे 1, तो एट दी एंड मेरे पास क्या आएगा 1 इन डी एल रजिस्टर। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास यही चीज़ बन रही है या नहीं। सिंगल स्टेप करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हो कि डी एक्स रजिस्टर के अंदर मेरे पास 0 1 आ गया है। तो ये मेरा जो पूरा कोड है वो बेसिकली हो जाएगा एग्जीक्यूट। और आप लोगों ने फ्लैग्स अगर देखने हैं फिर से तो आप देख सकते हो, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा था इसलिए कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन के अंदर कैरी जनरेट हो रहा था तो इसलिए कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से हम एडिशन और एडिशन विद कैरी का फंक्शन जो है वो EMU8086 पर परफॉर्म करवा सकते हैं। Here we have program number 2. In this program we are going to perform the subtraction with borrow, and we will also perform the simple subtraction. So firstly we have to write down the code of subtraction and subtraction with borrow, and on EMQ8086 we will write org 100h, then move AH, 7 को AH रजिस्टर के अंदर मूव करवाएंगे। देन हम क्या करेंगे BH के अंदर 1 को मूव करवाएंगे। देन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे बेसिकली BH, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वैल्यू से जो पहले से 1 के अंदर BH के अंदर मौजूद है। BH के अंदर क्या है 1, तो हम डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करेंगे। सोर्स क्या है 2 है, डेस्टिनेशन क्या है मेरे पास BH है, तो 1 माइनस 2 करेंगे। देन हम क्या करेंगे फ्रैक्शन विद बोरो यूज करेंगे और देन हम AH, 0 लिखेंगे। अब 0 की जगह पे कुछ भी लिख दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 0 यूज करना है। देन आप RET लिखोगे। यहाँ पर मौजूद मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनकी जगह पे आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने यही नंबर्स जो है वो यूज करने हैं और यही रजिस्टर्स यूज करना है। ये मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है, मैं इसको इमुलेट पे क्लिक करती हूँ, इमुलेट करती हूँ। देन मैं सिंगल स्टेप करूँगी तो आप लोग देख सकते हो AH रजिस्टर के अंदर AH हायर बिट, ठीक है, AX की जो हायर बिट्स होती है उसके अंदर 7 मूव हो गया। अगर AL होता तो 7 यहाँ आता है, लेकिन अब यहाँ पे AH है तो इसलिए 7 यहाँ है। देन मैंने BH के अंदर 1 मूव किया, BH के अंदर आप लोग देख सकते हो 1 आ गया। देन मैंने क्या करना है BH के अंदर मौजूद है 1, ठीक है, उसको उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा।
अब 1 अगर मैं बोरो करती हूँ तो हेक्सा के अंदर एक जो नंबर बोरो हम कर होते हैं वो 16 के इक्वल होता है, ठीक है। जब 16 के इक्वल वो होगा नंबर, ठीक है, तो 16 और ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद क्या है मेरे पास 1, तो 1 प्लस 16 इक्वल्स टू 17, देन 17 माइनस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 15, ठीक है। मैं सिंगल स्टेप पे क्लिक करूंगी, बी एक्स के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी एफ 15, और बोरो को शो करने के लिए आप लोग फ्लैग्स पर जाके फ्लैग्स को ऑन करोगे तो कैरी फ्लैग के अंदर 1 आ जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि मैंने एक बोरो किया है। हमने इस पे डिस्कशन पहले भी की हुई है कि बोरो फ्लैग अवेलेबल नहीं होता है EMQ 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर या 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो हम कैरी फ्लैग के थ्रू ही शो करा देते हैं कि हमने कुछ जो है बोरो किया है। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो इसलिए हमने 16 को बोरो किया। 16 क्यों किया? क्योंकि एक नंबर हेक्सा का जो है वो 16 के इक्वल होता है, तो हमने पहले यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, 1 के साथ 16 को ऐड किया तो 17 हो गया। 17 माइनस इक्वल्स टू 15 वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। हम अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, आपके पास AH के अंदर मौजूद है 7, ठीक है, और हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन विद बोरो करो 7 माइनस 0, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, डेस्टिनेशन क्या है AH है, सोर्स क्या है 0 है, तो डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, डेस्टिनेशन क्या है 7 और सोर्स क्या है 0, 7 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। अब बोरो जो था उसको हमने फिर दोबारा से सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस सब्ट्रैक्शन विद बोरो के अंदर एस SBB सब्ट्रैक्शन विद बोरो। तो अगर मैंने पहले सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है दो नंबर्स को, दो नंबर्स कौन से 7 AH के अंदर जो है और 0, 7 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, और फिर क्योंकि सब्ट्रैक्शन विद बोरो है तो फिर मैं अगेन जो है एस करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी -1 को 7 में से, तो 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। सिंगल स्टेप करते हैं तो आप लोग देखोगे कि इसके अंदर AX रजिस्टर के अंदर 0 6 जो है वो आया हुआ है, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्शन विद बोरो के बाद जो मेरा आंसर आना था वो 6 ही आना था। अगर मैं मैनुअली भी देखती हूँ तो सॉफ्टवेयर ने भी हमें यहाँ पर शो करके बता दिया है, और यहाँ पे फर्दर कोई चीज़ मैं बोरो नहीं कर रही, इसलिए कैरी फ्लैग जो है वो 0 है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन विद बोरो का प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं एमुलेटर 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर। In this lab, we have learned the use of carry and borrow flag. We have also performed the addition with carry and subtraction with borrow using EMU 8086 software.